नमस्कार मंडली। आपने सुना रहेगा आजकल मार्केट में सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिल रही है। कंपनीज को चाहिए रिक्वायर्ड स्किल अलोंग विद डिग्री। वो कौन कौन से ऐसे स्किल्स है जो आपको कॉलेज ड्यूरेशन में ही सीखना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्किल आपको आनी चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा या पाइथन। इनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो और उसको अच्छे से सीख लो। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आपको करना है DSA यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। अब ये क्या चीज है? आपने सुना रहेगा यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है। तो वो एल्गोरिदम क्या है? तो वो एल्गोरिदम जो होता है कोड होता है, ठीक है, एक लॉजिक होता है। तो ये कौन लिखता है? ये इंजीनियर से लिखते हैं। तो आप भी कंपनी में जब ज्वाइन करोगे तो आपको भी बहुत सारे लॉजिक बिल्डिंग करने पड़ेंगे, एल्गोरिदम लिखने पड़ेंगे, राइट। तो इसलिए आपको सीखना है DSA। तो DSA से आप जो है लॉजिक बिल्डिंग आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। प्रोग्रामिंग के थ्रू लॉजिक बिल्डिंग कैसे किया जाता है, कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप DSA में सीख जाओगे। और DSA आपको बहुत ही अच्छे से करना है, कम से कम 400-500 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे कि लीड कोड करके एक प्लेटफॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे आप जाके आराम से DSA के 300-400 क्वेश्चन आराम से उसको सॉल्व करना है, ठीक है, ड्यूरिंग योर 4 ईयर या 3 ईयर जो भी डिग्री रहेगा वहाँ पे। अब देखो DSA इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ्रेशर्स के लिए ना स्पेशली एक DSA का राउंड होता है हर एक कंपनी में। इससे जो इंटरव्यूअर होता है उसको समझ में आता है कि यार आपका प्रोग्रामिंग कितना क्लियर है और आपका लॉजिक बिल्डिंग कितना अच्छे से आपको आता है। तो इससे वो अंदाजा लगाते हैं। तो इसलिए DSA का राउंड आप देखोगे फ्रेशर के लिए स्पेशली हर एक कंपनी में होता है। इसलिए DSA आपको अच्छे से करना है। अब DSA होने के बाद आपको करना है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो एटलीस्ट आपको 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो 2 प्रोजेक्ट बनाने के लिए देखो 2 प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे आप? तो जिस फील्ड में आपको आगे जाना है, जैसे कि आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाना है। बैक एंड डेवलपमेंट में जाना है तो बैक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है। डेटा साइंस में जाना है तो डेटा साइंस, AI/ML में जाना है तो AI/ML से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है। आपको जिस फील्ड में जाना है, आगे जाके जिस फील्ड में जॉब करनी है, उस फील्ड से रिलेटेड आपको 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट, और छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं, जैसे टू डू लिस्ट या ऐसा कुछ नहीं बनाना है, अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो 2 प्रोजेक्ट अच्छा बनाना है। ये प्रोजेक्ट का यूज करके आपको हो सकता है आपको जॉब भी मिल जाए। बहुत लोग को उनके प्रोजेक्ट इतने अच्छे होते हैं उसके बेसिस पे ही जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्ट जो होता है इससे आप लोगों को पता चलता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है, जो उनको रिक्वायर्ड है, क्या आपके आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें यूज़ किया है। तो अगर आपने उस प्रोजेक्ट में जो कंपनीज को रिक्वायर्ड है यूज़ किया रहेगा तो आपको ईजिली जॉब मिल जाता है। अब देखो जैसे कि आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है तो फ्रंट एंड के लिए आजकल रिएक्ट और नेक्स्ट.js काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसमें आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर इसके साथ आपको बैक एंड यूज़ करना है तो आप नोड, एक्सप्रेस.js और डेटाबेस के लिए MongoDB और MySQL यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पाइथन आता है तो आप Django यूज़ कर सकते हो बैक एंड के लिए, ठीक है। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट में आना है तो आप फ्लटर यूज़ कर सकते हो या फिर रिएक्ट नेटिव यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज और जो फ्रेमवर्क्स है वो आपको सीखना पड़ेगा। इसका यूज़ करके आप डिफरेंट जो भी फील्ड में आपको प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए बना सकते हो, ठीक है। डेटा साइंस और AI/ML जो भी रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको उसी से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। अब देखो प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, तो शोकेस करना है, दुनिया को दिखानी है। जैसे कि आपने देखा रहेगा जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे कि जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। वो अपनी मार्केटिंग एक तरह से कर रहे हैं, राइट। जो इन्फ्लुएंसर और रील्स बना के मार्केटिंग करते हैं, शॉर्ट्स बना के मार्केटिंग करते हैं, वीडियोस बना के मार्केटिंग करते हैं। वैसे ही आप एज अ कोडर या प्रोग्रामर आपको भी अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तभी तो दुनिया को पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स को लोग कैसे पहचानते हैं? उनके वीडियोस से, उनके शॉर्ट्स से, उनके रील से। वैसे ही आप जो काम कर रहे हो वो आप दिखाओगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा आपकी स्किल्स क्या है, ठीक है। उनके कंपनी में सपोज सेम स्किल्स के बंदे की जरूरत है, लेकिन आप पता ही नहीं कि ये बंदा उसमें काम करता है, आपको आप तक वो जॉब कैसे पहुंचेगी? तो इसलिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपने जो स्किल्स हैं उसको दुनिया को दिखाना पड़ेगा। नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। आपने गूगल बना के, आपने OpenAI बना दिया, ChatGPT बना दिया, क्या फ़ायदा जब लोगों को पता ही नहीं कि आपने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ये सारी चीज़ों पे आपने काम किया है, आपको AI आता है, ML आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका मार्केटिंग करना है। तो उसके लिए 2 प्लेटफॉर्म बताता हूँ, लिंक्डइन और ट्विटर। लिंक्डइन और ट्विटर पे अच्छे से जाके प्रोफाइल बनाओ और जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, DSA, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट बना रहे हो, इन सब चीज़ों का आपको मार्केटिंग करना है, आपको पोस्ट करना है, रोज़ पोस्ट करना है जो भी आप सीख रहे हो। उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके साथ साथ आपको सीखना है गिट और गिटहब। अब गिट एंड गिटहब क्या है? तो जैसे कि देखो अगर आपने कभी ग्रुप प्रोजेक्ट बनाया रहेगा, ठीक है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट उसको गूगल
ड्राइव पे शेयर करते हैं या पेन ड्राइव के थ्रू शेयर करते हैं, क्योंकि 4-5 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। कंपनीज ऐसे काम नहीं करती हैं। तो कंपनी क्या करती है, गिटहब का यूज़ करती है, गिटहब, गिटलैब और भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो जनरली गिटहब का यूज़ होता है, ठीक है। तो गिटहब का यूज़ करते हैं। तो गिटहब पे क्या होता है, एक्चुअली स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे मतलब इंटरनेट पे एक स्टोरेज आप समझ लो जगह है जहाँ पे लोग कोड अपना स्टोर करते हैं, प्रोजेक्ट अपना स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और जो गिट है एक टूल है जिससे क्या होता है, मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं ईजिली। तो आपको गिट एंड गिटहब जब भी प्रोजेक्ट बनाओ उसके साथ साथ गिट एंड गिटहब भी सीख लेना और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको गिट एंड गिटहब के थ्रू ही मैनेज करना, ठीक है। जब भी आपको शोकेस करना है अपना प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को कोड दिखाना है, तो आप अपना लैपटॉप हर जगह लेके घूम नहीं सकते, राइट। तो जो गिट एंड गिटहब है वो कहीं पे भी ओपन हो जाएगा, उसका लिंक आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे देख सकते हैं कि आपने क्या काम किया है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अगर कॉलेज ड्यूरेशन में ही, ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग या फिर आप इंटर्नशिप कर पाओ तो वो प्लस पॉइंट आपके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ जाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि चाहे एक दो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर लो या फिर इंटर्नशिप कर लो। तो अगर आपने ये किया तो आपके पास बड़ा प्लस पॉइंट हुआ, क्योंकि इससे क्या होता है कि पता चलता है कि कंपनीज में लोग काम कैसे करते हैं, मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। आपको कंपनी का कल्चर समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। जो स्टूडेंट होते हैं ना जनरली क्या करते हैं, जीसॉक के लिए अप्लाई करते हैं, गूगल समर ऑफ कोड। गूगल समर ऑफ कोड है, इसके अलावा और भी होते हैं जैसे एमएलएच फेलोशिप होता है या फिर आउटरीच होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जिसमें 3 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए मतलब जनरली होता है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन यानी कि आप क्या करते हो, किसी और प्रोजेक्ट में किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई इशू सॉल्व करते हो, तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये 3 महीने का प्रोग्राम होता है, 3 महीने का इंटर्नशिप होता है। इसमें स्टाइपेंड भी 1-1 डेढ़ लाख रुपए महीने के मिलते हैं, तो 4-5 लाख रुपए स्टाइपेंड मिलता है। तो काफ़ी अच्छा पैसे मिलते हैं, सीखने भी मिलता है। अगर आपके पास आप ये चीज़ कर लेते हो तो आपके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। और ये सारी चीज़ें करने के बाद देखो मैं बोलूँगा कि डिग्री होने के बाद आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, ये सारी चीज़ें अपने कॉलेज ड्यूरेशन में सीखोगे। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।